चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छाई होंगे। और चलिए आज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी एक्सरसाइज 9.5 और क्वेश्चन नंबर 15 आज हम 14 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है और इसको हम लोग समझते हैं और इसका सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, यानी यहाँ क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या है, 0 है। तो और ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है और y इक्वल्स टू 0 है व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं y बाई एक्स है। तो y बाई एक्स कब होता है, जब हम लोग पुट करेंगे y इक्वल्स टू यहाँ भी एक्स, है ना। इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x को y के नीचे लाएंगे, दैट मीन्स हो जाएगा y बाई एक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं y बाई एक्स है। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, यानी y बाई एक्स के लिए हम लोगों को y इक्वल्स टू भी एक्स पुट करना है। ये एक कंडीशन तो हो गया पहचानने का। दूसरा कंडीशन ये होता है, यदि आपके पास dy बाई डी एक्स यदि है तो ऊपर में जो चीज़ रहेगा y इक्वल्स टू आप यहाँ भी एक्स पुट कर सकते हैं, है ना। अगर देखिए यही चीज़ को अगर यहाँ लिखते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू, तो आप इस कंडीशन में यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए x है तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू यानी भी वाई। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर हम लोग v को फ्री करें, v को अगर जैसे ही फ्री करते हैं तो y क्या होगा बताइए, यह होगा x बाई वाई। तो यह हो जाएगा आपका x बाई वाई। क्लियर है। तो हम लोगों को ये कब पुट करना है, जब आप लोगों को ये चीज़ दिया रहेगा x बाई वाई, है ना। या फिर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, यदि डी एक्स बाई डी वाई है तो आप y इक्वल्स टू वी वाई x इक्वल्स टू वी वाई पुट कर सकते हैं, है ना। यह बात है। लेकिन फंसने का चांसेस कब रहता है, जब यहाँ y बाई एक्स रहेगा या फिर x बाई वाई रहेगा, तब उस कंडीशन में आपको यही देख के काम करना होगा। यहाँ अगर dy बाई डी एक्स को भी देखिएगा तो भी ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से देखिएगा तो आपको वो चीज़ यानी क्वेश्चन का वो पकड़ में आ जाएगा, यानी क्या पुट करना है। ठीक है, चलिए यह सब के बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यह माइनस है तो राइट तरफ जाएगा प्लस होगा, यानी y बाई एक्स होगा, और माइनस ये प्लस है तो राइट तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोसेक y बाई एक्स। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। यहाँ हो जाएगा आपका कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू एक्स, सॉरी x का 1 होता है डेरिवेटिव, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किए है ना। देखिए यहाँ कैसे समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स है ना, दैट मीन्स आपको यह समझना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है प्लस यह भी होगा, सॉरी x होगा यहाँ, और v का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के प्लस पर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी इसके प्लस पर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y है तो ऊपर में y है तो हम y के प्लस पर भी x लिखेंगे, नीचे लिखेंगे x माइनस, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोसेक। ये y बाई एक्स है तो y बाई एक्स किधर है, देखिए y बाई एक्स, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। y बाई एक्स देख रहे हैं, इसके प्लेस पर लिखेंगे v, ये x और ये x कैंसल, तो v प्लस इम्प्लाई दैट v प्लस x, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक v। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट, यानी v को राइट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v माइनस, अब ये हो जाएगा कोसेक v, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कोसेक v है ना, और माइनस ये वाला v राइट तरफ जाएगा, माइनस हो गया, ये माइनस v और ये प्लस v कट जाएगा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ये v के तरफ में कोसेक को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी माइनस कोसेक v, 1 बाई माइनस कोसेक v, और ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इधर लाएंगे, x हो जाएगा यहाँ डी एक्स हो जाएगा,
हो गया, सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, इधर माइनस बाहर, इंप्लाई दैट 1/cosec, तो 1/cosec को आप डायरेक्ट साइन भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन v और ये डी वी इक्वल्स टू 1/x और ये dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, देखिए माइनस है और कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यानी माइनस कॉस v और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x और प्लस इधर लिखेंगे log c, इम्प्लाई दैट माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका cos v और v का वैल्यू क्या है y/x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x इंटू सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या किए, इसको इक्वेशन 2 माने। ओके, यहां लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू क्या है, देखिए y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 इन कहां पर, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x और y का वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। यहाँ लिखेंगे cos, ऊपर में y है मतलब 0 और नीचे x है मतलब 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log, ये x के प्लस पर 1 और ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका cos 0/1 यानी cos 0 डिग्री और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log यानी log c। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log c। यह log c हो गया ना, log को लेफ्ट की तरफ लाएंगे, log को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, यानी e⁻1 इक्वल्स टू c, या फिर आप यह कह सकते हैं e इक्वल्स टू c, e इक्वल्स टू क्या हो गया, c हो गया। अब ये देखिए क्या होगा कि e का जो वैल्यू, सॉरी c का जो वैल्यू है ना, अब यहाँ देखिए c का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे सिंस, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देन वी गेट इक्वेशन 2 यहाँ है, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कि cos y/x, है ना, cos y/x और इक्वल्स टू इधर लिखेंगे log, और ये देखिए x होगा और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू e है ना, तो बस हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि फाइनल आंसर विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है इसको समझिए। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि यानी 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 2x² dy/dx इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 2 है व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये माइनस में है, ये पूरे को अगर राइट की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, या फिर आप यह कह सकते हैं, यानी देखिए क्या लिखेंगे कि 2x, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 2xy और प्लस ये y² और ये माइनस है, राइट तरफ ले गए तो हो जाएगा प्लस x², ये हो जाएगा dy/dx। पूरे सिस्टम को इधर लाइए, यानी इस तरह, यानी 2x² और ये हो जाएगा dy/dx। ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2xy और प्लस ये y²। क्या किए बताइए, सिर्फ एक्सचेंज कर दिए, इधर से उधर कर दिए। अब ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y प्लस y² / 2x²। ओके, अब यहाँ लिखेंगे पुट, देखिए dy/dx है तो यहाँ हो जाएगा पुट y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका vx, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा vx, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू ये y/x, इक्वेशन 1। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिए dx है मतलब x होगा, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू ये v को रखेंगे x का 1 प्लस x को रखेंगे v का dv/dx, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू, अच्छा हो तो क्या, अब हम लोग dy/dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, v प्लस x इंटू dv/dx, यानी यहाँ पर इसके प्लेस पर होगा v प्लस x इंटू dv/dx और इक्वल्स टू ये इम्प्लाई दैट
यहाँ पर क्या है देखिए, ऊपर में है आपका 2x और v के प्लस पर क्या लिखेंगे, y के प्लस पर vx प्लस यहाँ y स्क्वायर मतलब vx का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। अब आगे देखेंगे क्या होगा, आगे यहाँ यह हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर भी या 2vx स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे है 2x स्क्वायर। चलिए इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स और इंटू ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2v प्लस v स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये और ये तो कटा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा v प्लस एक्स और इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है देखिए, ऊपर में है 2v प्लस v स्क्वायर, ओके, अच्छा हाँ 2v प्लस v स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे है हम लोगों का ये 2, ठीक है। अब इस v को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ 2v प्लस v स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये v, ठीक है, ये राइट के तरफ में जो v था, लेफ्ट के तरफ में जो v था। अब यहाँ लिखेंगे क्या, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये x इंटू, हाँ यहाँ x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब हम लोग जो निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ तो ये हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2v और प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2v, तो माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल आउट, है ना। अब क्या होगा, ये v स्क्वायर बाई 2 को राइट तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 बाई v स्क्वायर और ये dv और इक्वल्स टू x को राइट तरफ लाएंगे तो 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा dx। अब देखिए सेपरेट हो चुका है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी 2 बाई ये v स्क्वायर और डी वी आर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन करिए तो इसका जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इधर हटाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये चीज हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1, कहाँ पर, इन इक्वेशन 2, देन वी गेट इसको यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ log v है ना, यहाँ c का वैल्यू हम लोगों को निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए इसको यहाँ हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा, ये 2 को आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा v को ऊपर ले जाएंगे पावर तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -2 पर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा कि -1 बाई 1 और इक्वल्स टू इसका वैल्यू हो जाएगा log x और प्लस c इसका इंटीग्रेशन log x का। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये माइनस ऊपर चला जाएगा -2 और v नीचे लाएंगे ये होगा और ये हो जाएगा आपका कि log x और प्लस c, ओके। अब वैल्यू रखेंगे क्या v का, इक्वेशन 1 से जो हम लोग हटा दिए, तो ये हो जाएगा क्या कि -2, ठीक है, -2 और v का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x और प्लस c, इम्प्लाई दैट x ऊपर चला जाएगा और यहाँ y होगा और ये log x और प्लस ये c, ओके। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, देखिए तो इक्वेशन 2 को हम लोग का यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, है ना, देन वी गेट। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ ऊपर में लिखेंगे -2 और x का वैल्यू क्या है 1 है और नीचे y का वैल्यू 2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x का वैल्यू 1 होगा और प्लस ये c, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ये कटा तो -1 बाई 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो यह 0 हो जाएगा और प्लस ये c हो गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या -1 इक्वल्स टू c, ओके। c का वैल्यू क्या निकला -1। अब यही c का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या होगा, देखिए ऊपर में -2x और नीचे y और इक्वल्स टू ये है आपका log x और माइनस यहाँ प्लस c था ना, तो c के प्लस पर -1। अब ये चीज़ हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2x इक्वल्स टू y इंटू ये हो जाएगा आपका log x और -1, ठीक है, log x और ये -1। अब इस पूरे को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x बाय, यानी ये हो जाएगा log x -1 इक्वल्स टू y, यानी हम क्या किए, y को फ्री फ्रॉम किए, तो हम y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए, तो ये माइनस क्या है -2x और यहाँ देखिए log x -1, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log x, तो ये माइनस कटा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x बाय 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, अब ये क्या लिखेगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हम लोगों का क्या था, यानी यही हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, ऑप्शन दिया हुआ है, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है क्या, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम, क्या है क्वेश्चन देखिए, कि dx बाई डी वाई, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है कि dx बाई डी वाई इक्वल्स टू, ये h है और h कोई फंक्शन है x बाई वाई, ओके, और कैन बी सॉल्व्ड बाय द मेकिंग द सब्सटीट्यूशंस, और इसके लिए हम लोगों को क्या पुट करना होगा, तो देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं, यदि dx बाई डी वाई रहा तो यहाँ देखिए क्या है, x है, तो x रहेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, भी वाई, है ना, ये पुट होगा, समझे कि नहीं। अगर ये चीज़ रहता है dy बाई डी एक्स, तो ऊपर में y है, दैट मीन्स यहाँ पर पुट होगा, यानी y इक्वल्स टू क्या होगा, भी एक्स, y इक्वल्स टू भी एक्स, अगर x है ऊपर में तो यहाँ x इक्वल्स टू भी वाई, है ना, तो हम लोग क्या पुट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, x इक्वल्स टू भी वाई, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। यहाँ कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर दिया गया है क्या, यानी 4x प्लस 6y प्लस 5, और ये dy है, माइनस 3x प्लस 2x प्लस ये है आपका 4, है ना, और ये dx है, इक्वल्स टू 0 है। इसके बाद देखिए b में देखिए क्या है, xy और ये dx माइनस एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सेम होगा, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा सेम नज़र आ रहा है, यानी यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, और 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हो गया, 17 भी कर लीजिएगा इसको। चलिए आई होप आप लोगों को ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन आज हम लोग किए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो आज से ये एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 9.6 और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।